जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है, और इसके पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक है उस प्लेलिस्ट का, ठीक है। और अगर आपको और दूसरा वे भी मैं बता देती हूँ, आप मेरे चैनल के होम पेज में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक कीजिए। क्लास 10th साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले पोषण पूछा है, तो पोषण का मतलब होता है गाइस न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखना है हमें एग्जामिनेशन में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट और लाते रहूँगी, ठीक है। सो पोषण का डेफिनेशन क्या है? ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो एनर्जी के स्रोत होता है यानी भोजन, उसको हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये जो प्रक्रम है ये हमारा पोषण कहलाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। यही बोला है ना इस क्वेश्चन में। वापस आइए, हमें पूछा है पोषण किसे कहते हैं, ये तो हो गया। अब पूछा है स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है। इधर आपको स्वपोषी हेडिंग लगाना है, इधर आपको विषमपोषी हेडिंग लगाना है। लिखने का भी एक तरीका होता है, अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो, लिखते हो, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके आगे देखिए, निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं, वैसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जितने भी आपको हरे पौधे दिखते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग सब्जी फल वगैरह खाते हैं तो हम लोग हरे पौधों पर निर्भर है, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे सभी हरे पौधे, और एक चीज़ जो आपको ध्यान से जानना बहुत ज़रूरी है, जितने भी पृथ्वी पर जंतुएं हैं सारे ही विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज सभी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जंतुएं भी क्या है, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। हम लोग भी फल सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, वो भी तो जंतु से आता है। मतलब सभी एक दूसरे पर निर्भर है। बट हरे पौधे एक ऐसा है जो किसी पर निर्भर नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और सारे जंतुएं भी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। एक्सेप्शन, एक अपवाद है, वो क्या है? युगलिना। जी बिल्कुल, अभी आपको स्क्रीन पर युगलिना दिख रहा होगा, ये है युगलिना, जो कि एक जंतु है। जंतु होकर भी ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सेप्शन है। सभी जंतुएं विषमपोषी पोषण करते हैं, लेकिन सिर्फ एक जंतु को छोड़कर, वो है युगलिना, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं विषमपोषी पोषण को, ठीक है। चलिए देखिए, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव हमारे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। देखो, मतलब विषमपोषी पोषण के अंदर वो सारे जीव जंतुएं आएंगी जो अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, ठीक है, स्वयं नहीं बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, युगलिना को छोड़कर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि युगलिना एक ऐसा जंतु है जो कि स्वपोषी पोषण करता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो युगलिना को छोड़कर सभी जंतुएं जो है वो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। और अमरबेल,
जीवाणु, कवक आदि ये सब क्या है, विषमपोषी के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वेट कीजिए और फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। फिर मैं मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट करूँगी।